कल का दिन 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। लोगों ने अपने परिवारों को अलविदा कहा, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए देख रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले 59 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, यह वो चीख थी जो पूरे भारत के दिल में गूंज रही है। वो आग थी जो 241 जिंदगियां ले गई और एक देश को डरा गई। यह हादसा उस इंसान का है जो कभी फ्लाइट में बैठा है या बैठने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ हादसे की डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम उन कहानियों को सामने लाएंगे जो शायद खबरों की हेडलाइन में नहीं आई। वो आखिरी मैसेज, वो सेल्फी, वो अधूरे सपने, वो बच्चों की हंसी और जो अब केवल तस्वीरों में बची है। और एक सवाल जो आज पूरा भारत को परेशान कर रही है, क्या हम में से कोई भी सुरक्षित है? क्या हुआ था उस दोपहर 12 जून की दोपहर लगभग 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट A1 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए गेटविक के लिए रवाना हो रहे थे, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद आसमान से गिर पड़ी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही पलों में तेज कंपन और असामान्य गति देखी गई। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक गिर गया। उस विमान में सिर्फ 59 सेकंड की उड़ान भरी थी और फिर टकरा गया मेघानी नगर के पास बीजे मेडिकल कॉलेज छात्र हॉस्टल से। कितनी जाने गई यह तो भारत सरकार बताएगी, लेकिन विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, 241 लोगों के बारे में नहीं जानकारी, लेकिन एक व्यक्ति बच पाया, विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश इंडियन नागरिक है। उन्हें 11A सीट पर इमरजेंसी गेट से बाहर निकलने में सफलता मिली। जमीन पर 28 लोग जान गंवा गए और कई घायल हुए। 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई इस फ्लाइट में सवार थे। जांच और जवाबदेही की हम बात करेंगे तो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, जिसमें सारी गुत्थी सुलझेगी। जांच में भारत की AAIB, यूके की AAIB की एजेंसियां शामिल हैं। एयर इंडिया, टाटा ग्रुप और बोइंग ने परिवार को लिए हेल्पलाइन, सहायता केंद्र और विशेष उड़ानों की घोषणा की। दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। 59 सेकंड की फ्लाइट टाइमलाइन 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट A1 117 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के ठीक 12 सेकंड बाद कुछ गड़बड़ होने लगती है। विमान असंतुलित हो जाता है। पायलट इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 59वें सेकंड में विमान एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा जाता है। पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। विमान जलता है, शरीर राख में बदल जाते हैं और सपने खाक में भी हल्के हो जाते हैं। खुशबू की आखिरी मुस्कान, 21 साल की खुशबू, एक लड़की, शादी के 3 महीने बाद पहली बार लंदन अपने पति से मिलने जा रही थी। ट्रेन की खिड़की के बाहर झांकते हुए एक सेल्फी ली, जो उसकी मां के लिए एक आखिरी तस्वीर बन गई। वो कह रही थी, मां मैं जल्दी लौटूंगी, पर अब वो लौटेगी नहीं। डॉक्टर जोशी का सपना अधूरा रह गया। राजस्थान के बांसवाड़ा से डॉक्टर प्रतीक और कामनी जोशी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। पूरा परिवार एक पल में खत्म हो गया। एयर होस्टेस थोई शर्मा, मणिपुर की 22 साल की लड़की ने 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया। हर यात्री की मदद करती वो लड़की सिर्फ जलती हुई याद बनकर रह गई। मां अब उसकी यूनिफॉर्म को देखती है और रोती होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनका पसंदीदा नंबर था 1206 और किस्मत देखिए, हादसा हुआ 12 जून। अब पत्नी और बेटी की सिर्फ यादों में यह सिर्फ एक हादसा नहीं, नियति का एक क्रूर मजाक। एकमात्र यात्री बचे, विश्वास कुमार। चमत्कार या सवाल? सीट 11A पर बैठा राम विश्वास कुमार जिंदा है। बाकी 241 लोगों के विषय में
खाक बन गए। क्या ये चमत्कार था कि भगवान ने बाकी को नहीं बचाया? 241 परिवार पूछ रहे हैं, क्या यह ह्यूमन एरर, इंजन फेल्योर था? क्या रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया था? क्या पायलट ने टेक ऑफ में कोई चूक की थी? या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे? क्या ब्लैक बॉक्स इन सवालों का जवाब देगा? वो तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में इन सारी जानकारियों को मिलेंगी। खौफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियोज आए, ये तस्वीरें नहीं थी, ये जलते हुए सपनों की पुकार थी। किसी का गुड बाय इंडिया आखिरी शब्द था, किसी की हंसी खिलखिलाती वीडियो अंतिम स्मृति बन गई। ब्लैक बॉक्स का इंतजार तो रहेगा, तब जाकर के सच सामने आएगा। ब्लैक बॉक्स में छुपा है वो सच जो बताएगा 62 सेकंड में आखिर हुआ क्या यह सिस्टम की नाकामी थी या किसी की लापरवाही? जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। दोस्तों, अब हर उड़ान डरावनी लगेगी। यह हादसा सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं, हर उस भारतीय का है जो कभी प्लेन में चढ़ा हो या चढ़ने वाला हो। अब जब कोई कहेगा हैव ए सेफ फ्लाइट, हमारे जहन में अहमदाबाद की आग दौड़ जाएगी। अब हर मां डरते हुए अपने बेटे को विदा करेगी। अब हर सफर एक खौफ होगा। टाटा ग्रुप ने मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, पर क्या है ये पैसे उस मां के आंसू को पोंछ सकते हैं? क्या उस पिता की उम्मीदों को लौटा सकते हैं जो बेटी को पढ़ने का सपना देख रही थी? क्या वो नवविवाहित पत्नी की आंखों की नमी को मिटा सकते हैं? जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, ये हादसा हमें बार बार यही याद दिलाता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसकी, तो जलती हुई रूहों से एक सवाल निकल करके आता है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या हम कभी जानेंगे 241 लोगों की जान क्यों गई? या हर बार की तरह हादसे होंगे, आंकड़े बनेंगे और हम भूल जाएंगे? नहीं, इस बार हम नहीं भूलेंगे। इस बार हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये डर अब हमारे साथ जिंदा है। यह वीडियो एक श्रद्धांजलि है उन 241 लोगों के लिए, और एक सवाल है उस सिस्टम पर जो जिंदगियों को आंकड़े में बदल देती है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि भारत सरकार द्वारा इसकी जांच की जाए, जो भी कारण हो, आगे जीवन में कभी यह ना हो। बस इसी शब्द के साथ अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।